नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल का नाम है अग्निवीर वाला सुजालपुर, ठीक है। और आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और आज का मोटिवेशन कोड है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ठीक है। कुल मिलाकर बात ये कि सूर्य की एक नई किरण के साथ वापस से आप लोगों को नई ऊर्जा प्राप्त हो गई है और आप लोग लग जाइए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, ठीक है बेटा। क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा आपको समय दे, ये इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप लोग लगे रहें। देखो, आज के टॉपिक का नाम नमक सत्याग्रह, ठीक है। कल किसी कारणवश इस क्लास को बीच में ही रोकना पड़ा था अपने को, टेक्निकल इशू होने के कारण, ठीक है। ये तो आज के टॉपिक का नाम क्या हो गया अपना, नमक सत्याग्रह। अब इसमें अपने को कैसे, मैंने कल आपको बताया था कि गांधी जी ने, किसने बेटा, गांधी जी, हमारे बापू गांधी, ठीक है। गांधी जी ने, अंग्रेज क्या करते थे, नमक के ऊपर ज़बरदस्ती हमसे क्या लेते थे, टैक्स लेते थे। तो गांधी जी ने इस टैक्स को देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। लेकिन मना कैसे किया, इसका एक कारण था। इसका कारण ये था, उन्होंने पहले लोगों को बताया कि जो नमक है ये इंडिया का है। नमक कहाँ का है, इंडिया का है। और अंग्रेज क्या करते थे, ज़बरदस्ती टैक्स लेते थे। वो क्या लेते थे, टैक्स। अब इस टैक्स को देने से गांधी जी ने मना करा, तो लोगों को पहले समझाया उन्होंने कि क्यों, कैसे नमक बनता है, ठीक है। फिर लोगों को विश्वास होगा कि गांधी जी बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं, देश का नमक है तो टैक्स किस बात का हो। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा करी। विशाल बाबू, कौन सी यात्रा करी, दांडी यात्रा करी। ये दांडी यात्रा किसके लिए की गई, नमक कानून के लिए की गई। किसके लिए की गई, नमक कानून के लिए कौन सी यात्रा की गई, दांडी यात्रा की गई, ठीक है। तो सर नाम दांडी यात्रा क्यों पड़ा, सबसे पहली चीज़ तो ये। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं विशाल बाबू कि दांडी नाम का एक स्थान है। दांडी नाम का एक क्या है, स्थान है। और ये जो स्थान है ये गुजरात में है। और तुम्हें भी पता है कि गांधी जी कहीं ना कहीं गुजरात में ही पैदा हुए थे। और गुजरात किससे लगता है आपको पता है, गुजरात काहे से लगता है विशाल बाबू, समुद्र से लगता है कि नहीं लगता है, लगेगा पक्का। तो समुद्र से सबसे ज़्यादा इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है। क्या लगती है, सीमा। अगर आप लोग यहाँ जाओगे तो बहुत अच्छी चीज़ क्या मिलेगी आपको, यहाँ क्या देखने को मिलेगा। और एक बात और बता दूं, इसे ही अपन क्या कहते हैं, एक बात और बता दूं, बब्बर शेर का नाम सुना आपने, कौन सा शेर, बब्बर शेर, ये भी आपको यहीं मिल जाएंगे। और आपके रिश्तेदार भी यहीं मिलेंगे, जिनका नाम है जंगली गधे। क्या है विशाल बाबू, क्या नाम है जिनका नाम, जंगली गधे। पढ़ के अब जंगली गधे के लिए आपको जाना पड़ेगा कच्छ के रण में। एक जगह है, क्या है, कच्छ का रण। ये दलदल है यहाँ पर, आगे सुनिए। तो दांडी नाम की जगह कहाँ पर है, गुजरात में है। और जिला है नवसारी। जिला कौन सा है, नवसारी जिला है। और इस नवसारी जिले में महात्मा गांधी जाते हैं। और किस स्थान पर जाते हैं, दांडी। और वहाँ पर वो क्या करते हैं, एक भगोनी के अंदर कुछ समुद्र में से पानी लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो पानी वाष्प बन के उड़ जाता है और भगोनी के अंदर क्या बच जाता है, नमक बच जाता है। इस तरह गांधी जी क्या बताते हैं, लोगों को नमक बनाकर बताते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक। ये सारी बातें मैं कल भी बता चुका था, एक बार फिर से मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो गांधी जी की इस यात्रा को, दांडी पहुंचने की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है, बोलो विशाल बाबू, किस नाम से जाना जाता है, हाँ ठीक है, दांडी यात्रा, सिंपल है। तो दांडी यात्रा उन्होंने क्या करी, प्रारंभ करी। क्या करी, प्रारंभ। अब प्रारंभ करी उन्होंने, तो ये प्रारंभ होती कब है, जनवरी में होती है कि फरवरी में कि मार्च में। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 12 मार्च। अंग्रेजों की उन्होंने क्या बजाने के लिए, 12 बजाने के लिए। कौन सी यात्रा करी,
दांडी यात्रा, जिसे इसको अपन ये भी कहते हैं दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह, क्योंकि कहीं ना कहीं विशाल बाबू इसमें काय का प्रयोग किया गया था, नमक से संबंधी बात थी। तो यही सत्याग्रह अगर आपसे पूछे तो ये सत्याग्रह का प्रारंभ भी अपन क्या कह सकते हैं, 12 मार्च 1930। ये क्या, ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, दांडी यात्रा पूछे या फिर नमक सत्याग्रह पूछे या फिर आपसे पूछे नमक कानून पूछ ले, क्या पूछ ले? नमक कानून, या ओनली इतना सा पूछ ले जो डबल ऊपर लिखा। तो अगर सन नहीं पूछे, मतलब तारीख नहीं पूछे सॉरी, तो यहां सिर्फ क्या लिख के दे देगा 30। और जब ज्यादा अपन नमक खाते हैं विशाल बाबू, तो आपको एक बात याद रखना है कि अगर आप ज्यादा नमक खाते हो तो बार बार आपको क्या लगती है, 30 लगती है। ये अपने को याद रखना है, पड़ेगा इसमें यहाँ तक। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, दांडी यात्रा प्रारंभ तो हो चुकी है कि नहीं हुई भैया, बोलो हो गई। दांडी यात्रा क्या होती है, प्रारंभ। प्रारंभ जब होती है तो ये होती है साबरमती आश्रम से। कहाँ से होती है, थोड़ा तेज बोलो, साबरमती आश्रम से होती है ये। तो सर ये साबरमती के बारे में थोड़ा बता दो, यहाँ से भी तो प्रश्न आ सकते हैं। गांधी जी जहाँ जहाँ गए वो सारी चीज हाईलाइट थी। गांधी जी की बकरी का नाम भी पूछ सकते हैं, गांधी जी को बकरी पालने का बहुत शौक था। हाँ, ये आपको जब आप इतिहास पढ़ोगे ना तो उसमें आएगा कि गांधी जी के पास एक क्या थी, बकरी भी थी। ठीक है, तो सबसे पहले विशाल बाबू साबरमती नाम का एक क्या है, स्थान है, आश्रम है। ऐसा स्थान जहां व्यक्ति को क्या करना सिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं, आश्रम कहते हैं। ये आश्रम की परिभाषा है। ठीक है, वो वेब सीरीज वाला आश्रम नहीं है ये, तो तुम उधर ले जाओ उसको। ठीक है, चलो इसके बाद साबरमती आश्रम तो ठीक है, लेकिन नाम साबरमती क्यों पड़ा? सबसे अच्छी चीज तो ये देखो, तो जो साबरमती है ना बेटा, ये एक नदी है। ये क्या है, नदी है। और ये नदी कहाँ बहती है, अहमदाबाद में बहती है। कहाँ बहती है, अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ देखने को मिलेगा अपने को, गुजरात। समझ में आ गया क्या, लो साहब। तो साबरमती एक नदी है और नदी के नाम पर ही क्या रखा गया है, आश्रम का नाम रख दिया गया है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक, कपड़ा अनुसंधान केंद्र अगर पूछे तो वो भी कहाँ पर है, यहाँ पर है विशाल बाबू। कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में। कौन सा अनुसंधान, कपड़ा अनुसंधान। और कपड़ा आजकल हर व्यक्ति के लिए कैसा हो गया है, बहुत ही अहम हो गया है। आप देखना शादी ब्याह पार्टी में जाने से पहले आपको 3-4 महीने पहले डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्या पहनेंगे। तो कपड़ा क्या होता है, बहुत ही अहम होता है। नहीं आया समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? तो साबरमती नदी है, उसी के नाम पर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का क्या करा, निर्माण करा। और ये निर्माण अगर पूछ ले कि सर ये निर्माण कब हुआ, ये और बता दीजिए, तो बिल्कुल घबराने की तनिक भी जरूरत नहीं है आपको। यहाँ आएगा 16 और यहाँ आएगा 17। 16 में कार्य प्रारंभ और 17 में कार्य समाप्त। इतनी बात समझ में आ गई क्या कि नहीं आई? गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ करी थी, साबरमती का। साबरमती का आश्रम कहाँ पर, गुजरात में। नहीं आया समझ में? ठीक है, अब देखो नया कानून क्या सिखाता हूँ आपको। थोड़ी देर के लिए मुझे बात बताओ कि ये है गांधी जी, कौन है? दिख गए गांधी जी कि नहीं दिखे? और ये है गांधी जी के साथ चलने वाले लोग। तो गांधी जी के साथ कितने लोग गए थे? तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। पहला प्रश्न क्या कहता है, दांडी यात्रा में, किसमें, दांडी यात्रा, कुल लोग कितने, लोग कुल लोग कितने थे? तो दांडी यात्रा में कुल लोग तो गांधी जी को भी ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, 79। अब प्रश्न देखो विशाल बाबू कैसा आएगा। ये है अपने बापू जिन्होंने अंग्रेजों की सटका डाली, और गांधी ये इनको दे दिया अपने सम्मान, और ये बन गया इनके सम्मान के साथ प्रश्न गांधी जी के साथ कितने थे, तो फिर एक कम हो जाएगा। दांडी यात्रा में कुल कितने लोग गए, 79। गांधी जी के साथ कितने लोग गए, 78। तो गांधी जी के
गांधी जी के 7, और 7 के बाद 8, और 8 के बाद 9। नहीं आया समझ में? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, गांधी जी के साथ और महिलाओं में कौन कौन गई थी? तो महिलाओं का अगर नाम पूछे आपसे तो वो भी आप रखना। एक तो उनकी वाइफ खुद थी, जिसका नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। कौन सी गांधी है? कस्तूरबा गांधी। एक तो ये गई थी इनके साथ। और कस्तूरबा की गोई का नाम क्या था? सरोजनी नायडू। क्या था? जोर से बोलो फिर से। सरोजनी नायडू, जो आगे जाके क्या बनेगी? पहली राज्यपाल बनेगी उत्तर प्रदेश की, है ना? भारत की भी क्या बनेगी? राज्यपाल बनेगी। इसके बाद सुचिता कृपलानी थी उनके साथ। कौन थी? ये बनेगी पहली महिला मुख्यमंत्री। क्या बनेगी? मुख्यमंत्री बनेगी। ये भी कहाँ की बनेगी? उत्तर प्रदेश की। पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की। और भारत में भी अगर किसी महिला को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया तो किसे बनाया गया? सुचिता कृपलानी को। तो पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है और महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? और ये तीनों के तीनों किनके साथ गई थी? गांधी जी के साथ। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये यात्रा कुल कितने दिन चली, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये यात्रा कुल कितने दिन चली? तो यात्रा का कुल दिन आपको निकालना है, तो यहाँ करना पड़ेगा आपको 24। यात्रा प्रारंभ कब से हुई थी? 12 मार्च से। यात्रा खत्म होती है 6 अप्रैल को। कब खत्म होती है? बात समझ में आ गई क्या? 6 दूने 12 दूने नहीं आया समझ? जब यात्रा मार्च में प्रारंभ हुई थी कि अप्रैल में प्रारंभ हुई थी, अगर इसमें कंफ्यूजन होता है तो आज से अप्रैल, आज से अंत, आज से अप्रैल, आज से अंत। तो अप्रैल के महीने में क्या हो गया था? यात्रा का अंत हो गया। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आपको बार बार क्या करना है? रिवाइज से करना है। तो एक बार थोड़ा सा देख लो, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता देता हूँ। सॉरी, क्वेश्चन आज जो अपने पढ़ा बताता हूँ, ठीक है? देखो, सबसे पहले नमक सत्याग्रह के बारे में कल भी बताया था, आज भी बताया। गांधी नमक टैक्स के बारे में सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। ये गुजरात से संबंधित सारी चीज़ें थी। इसके बाद देखो, फिर हमने कुछ बातें करी थी आश्रम के बारे में। आश्रम कब बना, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। इसके बाद अहमदाबाद किस नदी के किनारे? साबरमती। और भारत की सबसे प्रदूषित नदी का नाम भी क्या है? साबरमती नदी है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखो, ये गांधी जी कहाँ जा रहे हैं? दांडी यात्रा जा रहे हैं। दांडी यात्रा का नाम दांडी क्यों पड़ा, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्योंकि दांडी एक स्थान था जहाँ गांधी जी गए थे अपनी दंडी लेकर। इतनी बात समझ में आ गई। और आपने टीवी में एड भी देखा होगा, दांडी नमक, तो इसी की वजह से वो नाम रखा गया है। यात्रा प्रारंभ अंत सारा प्रोग्राम इधर लिखा हुआ है। 6 दूने 12, 12 दूने 24, ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। इतनी बात समझ में आ गई कि आपको? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।